अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए जो जॉब मैं लेके आया हूँ है पाकिस्तान एयरफोर्स में। इसमें एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, रिलीजियस टीचर और एक एमटीडी भी है। तो इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रही है। 29 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक जो है वो इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जॉब्स की चलेगी। और कौन सी वेबसाइट पे चलेगी, वेबसाइट भी यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट की हुई है, www.joinpaf.gov.pk पे। कौन कौन सी जॉब्स हैं और किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या जो है वो एज का इनका क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा हाइट का क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है ये हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर्स। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स में एक जो है वो मैथ्स का इंस्ट्रक्टर है, एक फ़िज़िक्स का है और एक इंग्लिश का है। तीनों सब्जेक्ट्स के जो है वो अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स जो है वो मतलब रिक्वायर्ड है। तो जो मैथ्स के लिए इंस्ट्रक्टर की जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है तालीमी काबिलियत के नाम से। इसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि मैथ्स में BS 4 ईयर या BSc या MSc कम से कम 2.5 या सेकंड डिवीज़न के साथ पास किया हो। एक्चुअली ये है कि मैथ्स में जिन लोगों ने BS ऑनर्स किया हुआ है 16 ईयर एजुकेशन के साथ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका BSc और उसके बाद MSc है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी तक की जो मैं बता रहा हूँ वो है 16 ईयर एजुकेशन। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ लोगों ने जस्ट BSc की हुई है, 14 ईयर एजुकेशन है उनकी, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर उन्होंने BSc में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैथ्स उसके अंदर होना लाजमी है। इसके बाद जो है वो फ़िज़िक्स का इंस्ट्रक्टर है। फ़िज़िक्स में भी सेम यही क्वालिफ़िकेशन है, जस्ट वहाँ पे मैथमेटिक में जो है वो 4 ईयर एजुकेशन थी, BS जिसको हम 16 ईयर एजुकेशन कहते हैं असल में, वो चाहिए थी। और अगर BSc है तो उसके ऊपर MSc होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर 4 साल ही पूरे होने चाहिए। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है तमाम जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन दरमियान के, जी कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। तो एक क्लियर बात है कि जो BS होता है वो 16 ईयर एजुकेशन को कहते हैं, और जो MSc होती है वो भी 16 ईयर एजुकेशन को ही कहते हैं। जस्ट इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि BS जो होता है वो इंटर के बाद रेगुलर 4 साल का यूनिवर्सिटी से होता है, और जो MSc होती है वो इंटर के बाद यानी 12 ईयर एजुकेशन के बाद 2 साल किसी कॉलेज में BSc की जाती है, और उसके बाद उस बेस पे यूनिवर्सिटी में MSc के लिए अप्लाई किया जाता है। 2 साल वहाँ पे MSc की जाती है, तो वो भी 4 साल हो जाते हैं। तो BS और MSc होल्डर जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास BSc है 2 साल वाली, तो वो भी अगर उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी है उन सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इंग्लिश इंस्ट्रक्टर की है। इंग्लिश में भी सेम यही जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है कि आपके पास 4 साला डिग्री हो BS की, या फिर 4 साला डिग्री जो है वो MA की हो। और BA का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वो 2 साला BA है और उसमें आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं जी एज फैक्टर की तरफ, कि एज जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी जो है वो हाइट कितनी रिक्वायर्ड है। तो एज जो है 22 ईयर से लेकर 28 ईयर तक जो है आप जो एज वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो हाइट है वो तकरीबन 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर तक की, मतलब मिनिमम 163 होनी चाहिए, इससे कम नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 188 होनी चाहिए। ये जो दो हाइट्स हैं इनके दरमियान की हाइट वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी जो पोस्ट है वो है रिलीजियस टीचर की। रिलीजियस टीचर जो है ये असल में इस्लामियात के जो टीचर्स होते हैं उनकी है। रिलीजियस टीचर, इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो है इंटरमीडिएट पास और किसी तस्दीक शुदा दारुल-उलूम से दरस निज़ामी की फारिग या फाजिल सनद। रसा से आपके पास सनद होनी चाहिए फारिग या फाजिल की, और हफाज और क़रा हज़रात को तरजीह दी जाएगी। मतलब वो लोग जो हाफिज़ हैं
उनको यहाँ पे तरजीह मिलेगी इस पोस्ट में। और इनकी जो एज का जो है वो क्राइटेरिया है वो है 25 ईयर से 28 ईयर तक। वो 22 से 28 तक का था, ये जो है वो 25 से 28 तक का है। इसमें हाइट जो है वो भी सेम है, 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर तक के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो 2 पोस्ट थी जिनमें जो है हमने जिसको डिस्कस किया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है वो पोस्ट की तरफ चलते हैं। PF&DI है, उसमें मैट्रिक साइंस जो है वो 60% यानी आपके पास फर्स्ट डिवीज़न के साथ की हुई हो, और वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी, मतलब ये है कि साइंस में की हुई हो। 9th जो है वो साइंस के साथ हो, और 9th यूजुअली साइंस के साथ ही होती है। कंप्यूटर हो फिर भी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और साइंस हो तो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। 33% मार्क्स का मतलब यही है कि आपके पास जब 33% होंगे आपके पास, तो ही आप जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अच्छा, इंग्लिश में जो 47% मार्क्स होंगे, 150 में से अगर टोटल 150 मतलब 9th और मैट्रिक के मिलाकर, तो उनमें 9th और मैट्रिक दोनों के मिलाकर आपके कम से कम जो है वो 70 मार्क्स होने चाहिए। इनकी मैं क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, फिर इनका एज का है जो मैं दोनों का बता दूंगा साथ में। फायर फाइटर के लिए जो तालीमी काबिलियत वो भी मैट्रिक है, 60% मार्क्स के साथ हो, यानी फर्स्ट डिवीज़न के साथ हो, और वही फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर 33% मार्क्स हों, और इंग्लिश में आपके पास 47% मार्क्स हों। हाँ, इसके लिए कुछ जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो दूसरों के लिए हो सकता है ना हो। उसमें यह है कि फ़िज़िकल टेस्ट है जिसमें 15 पुशअप्स हैं और 20 रीचअप्स हैं और 3 जो है वो चिन अप्स हैं। ये फ़िज़िकल टेस्ट के अंदर शामिल होंगे, और ये आपको फ़िज़िकल टेस्ट पास करने के लिए इन चीज़ों को जो है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके अलावा फायर फाइटर के लिए HTV और LTV का लाइसेंस भी होना लाजमी है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हैं दूसरी पोस्ट से रिलेटेड, कि इसमें आपसे जो है वो LTV और HTV का लाइसेंस भी जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद जी MTD में भी मैट्रिक आपके पास जो है वो कम से कम 50% मार्क्स के साथ हो, यानी बाकियों में जो है वो 60% है और इसमें 50% है। और इंग्लिश में आपके पास जो वहाँ पे 47% मार्क्स हैं, यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए, यानी वहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 68 कम से कम 150 में से होने चाहिए। इसके बाद अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो इन तीनों पोस्ट के लिए जो एज फैक्टर है वो पहली जो PF&DI थी उसमें 16 साल से लेकर 22 साल तक, यानी 16.5 साल से लेकर 22 साल तक की एज वाले लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 178 से 188 सेंटीमीटर तक, और जो आपकी आई साइड है वो भी 6x6 होनी चाहिए। मतलब ये वो पोस्ट हैं जिनके अंदर थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है वो स्ट्रिक्ट है, सख्त है। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो गैर शादीशुदा होनी चाहिए इसमें। अच्छा, कौमियत ज़ाहिर नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी। इसके बाद जो फायर फाइटर है उसमें भी सेम जो है वो नेशनलिटी पाकिस्तानी है, और जो मैरिटल स्टेटस है उसमें अनमैरिड होना चाहिए। और इसकी जो एज है वो 18 ईयर से, थोड़ी सी इसमें एज ज़्यादा है, उसमें 16.5 साल है, इसमें 18 साल है, उसमें 22 साल तक है, इसमें 24 साल तक है। तो रेशो वहीं आ जाता है, लेकिन जो है इसमें ज़्यादा एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो हाइट है वो थोड़ी सी लीलेंसी है इसमें कि ये 168 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक का जो है वो हाइट होनी चाहिए। आई साइड जो है इसमें भी 6x6 होनी चाहिए। इसके बाद जो MTD है इसमें नेशनलिटी पाकिस्तानी हो और मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड हो, और एज जो है वो 17.5 से लेकर 22 साल तक की एज होनी चाहिए। और वो लोग जिनके पास HTV या LTV लाइसेंस है उनके लिए 2 साल की जो है वो रिलैक्सेशन है, यानी उनके लिए 24 साल तक की जो है वो एज अगर होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है MTD के लिए वो चाहिए 168, इसमें भी कोई थोड़ी बहुत लेलेंसी है। जो PF&DI था उसमें सबसे ज़्यादा हाइट चाहिए, इसमें 168 है, तो इसमें लीनियंसी है, लेकिन फिर भी ये जो है वो तकरीबन 5 फुट से ऊपर की ये हाइट है। तो आई साइड है 6x6 होनी चाहिए। रूरल एरियाज़ वाले लोगों के लिए जो है वो खुसूसी रियायत होती है क्वालिफिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि देही इलाका जात, मतलब जो लोग जिनका डोमिसाइल रूरल साइड का है
वो उन लोगों के लिए कुछ ख़ास रियायत है। उनके लिए मैट्रिक में जहाँ पे 60% चाहिए था या जहाँ पे जो है वो 60 से अबव चाहिए था, वहाँ पे उनके लिए जो है वो 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है कि वो जो है वो अपने जो उन्होंने मैट्रिक की हुई है वो 50% के साथ अगर की हुई होगी रूरल वालों को, तो वो लोग जो है वो एप्लीकेशन देने के जो है वो अहल हैं। जब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तब भी पता चल जाती हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, ये क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो ऑनलाइन है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जब आप अपनी डिटेल्स दे रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ दे रहे होंगे, जब आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो ये ऑप्शंस जो है वो खुलते जाएंगे। और आप अगर 50% भी अपने मार्क्स इंटर कर रहे होंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने रूरल का डोमिसाइल सेलेक्ट किया हो, अगर आप 50% दे रहे होंगे, तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी और वो ऑटोमेटिक जो है वो आपको एरर दे देगा। जो लोग इस वाले क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एक और कंसेशन है, वो ये है कि इंग्लिश में 70 मार्क्स और 68 मार्क्स का क्राइटेरिया था, हमने ऊपर अभी देखा था 3 पोस्ट के लिए। जो लोग रूरल साइड के हैं अगर उनके इंग्लिश में 40% मार्क्स भी होते हैं, यानी 150 में से 60 मार्क्स होते हैं, तो वो अप्लाई करने के अहल हैं। यानी पहले वाला जो क्राइटेरिया है जो तमाम लोगों के लिए है एक्सेप्ट रूरल एरियाज़ वाले, उनके लिए यहाँ पे 150 में से 68 मार्क्स हों या 70 मार्क्स हों, लेकिन रूरल वालों के लिए जो है वो 150 में से 60 मार्क्स वाला जो है वो कैंडिडेट जो है वो दरख्वास्त देने के अहल है। तो जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा जो बेस करेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फ़िज़िक्स वालों का फ़िज़िक्स वाले से रिलेटेड होगा, रियाजी का मतलब मैथ्स का, इंग्लिश का, इस तरह से। उसके बाद वो जो लोग क्लियर करेंगे छोटा सा जो सिंपल मेडिकल होता है वो होगा। इसके बाद जो इब्तदाई इम्तिहान पास करने वालों को मेरिट की बुनियाद पर जो है उम्मीदवारों को सिलेक्शन सेंटर्स पर एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, फिर आपका जो है एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू करने के बाद जो सिलेक्ट होंगे लोग उनको कॉल लेटर के ज़रिए जो है वो कोहार्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे सिलेक्ट होने के बाद। और इसके बाद बिल्कुल बॉटम पे ये सिलेक्शन सेंटर्स हैं और वहाँ के फ़ोन नंबर्स हैं। आपको अगर किसी किस्म की कोई मालूमात इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पे अपने शहर से या अपने शहर से नज़दीक वाला शहर जो है वहाँ पे देखें तो आप वहाँ पे जो है वो गिवन फ़ोन नंबर्स पे रब्ता करके अपनी जो है वो क्यूरीज़ वगैरह का आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये था पाकिस्तान एयरफोर्स में रिलीजियस टीचर, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, पीएफ एंड डीआई, फायर फाइटर और एमटीडी पोस्ट के बारे में मुकम्मल तफसील जो कि हर बंदे को हर अप्लाई करने वाले को जो है वो ज़रूरत होती है, उसकी वो चाहिए होती है। इस वेबसाइट पे आप जो है वो 7 अप्रैल से पहले जो है वो अप्लाई कर दें। कौन सी वेबसाइट है जी? ये वाली वेबसाइट www.joinpaf.gov.pk। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं इस जॉब के बारे में और आप भी अप्लाई करें और इस चैनल का भी अपने दोस्तों को बताएं, यहाँ पे हमें ज्वाइन करें, नई आने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। अपना ख्याल रखिएगा।